गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग कार्तिक, सोहम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके गाइस, आज का जो डिस्कशन सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द शीट, जेई मेन शीट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आपको 50 क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड की गई है जेई मेंस के लिए, और आपको उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। बट माइट बी सोल्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो फॉर दैट थिंग ये सेशन भी हमने रखा है। आई होप सो सोल्यूशन सभी ने चेक कर लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो गाइस, जेईई मेंस शीट based on quadratic equations and sequence and series. Any doubt up to question number 5? Okay, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। ध्रुव, कैन यू रेज योर हैंड? ध्रुव, ध्रुव अनम्यूट कर लो। ध्रुव, ओके कूल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है, हम क्या चेक, ध्रुव अगर आप चेक करोगे जो आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, सो इट इज साइन ऑफ e to the power x is equals to 5 to the power x plus 5 to the power minus x, ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, दिस इज गिवन टू यू। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप देखोगे ध्रुव डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व है इसमें। सो हम जनरली क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, माइट बी रेंज चेक करते हैं फंक्शंस का एलएचएस आरएचएस पे, और फिर ग्राफ अगर पॉसिबल है तो वो ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं एलएचएस में, ठीक है। देखो ई टू द पावर एक्स तो जो है वो 0 से इन्फिनिटी वैल्यूज ले सकता है, ओपन ब्रैकेट, तो साइन जब उस पर वर्क करेगा बेसिकली वो वेरी मतलब वो हमें वैल्यूज देगा -1 से 1। एलएचएस क्लियर हुआ ध्रुव? चैट में लिख दो। ओके, अब आरएचएस की बात करते हैं। सो आरएचएस में आपको गिवन है 5 टू द पावर एक्स प्लस, अगर इसको हम प्रॉपरली लिखे तो 1/5 टू द पावर एक्स। अब इसको बेसिकली अगर मैं 5 टू द पावर एक्स को टी बोल रहा हूँ, 5 टू द पावर एक्स को टी बोल रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, टी प्लस 1/t टाइप लिखा है जिसमें टी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको भी पता है 5 टू द पावर एक्स कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, है ना। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर टी पॉजिटिव है तो टी प्लस 1/t का रेंज क्या होता है? हाँ, काफी लोग सही बोल रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा। सो इसका रेंज होता है आपका 2 से इंफिनिटी। ओके, हाँ इसका रेंज होता है 2 से इंफिनिटी। अब आप चेक करो, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, एलएचएस तो -1 से 1 ही वेरी करेगा, और आप x की कोई भी वैल्यू लो, आरएचएस तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से इंफिनिटी जा रहा है, तो दोनों कोई कभी भी इक्वल होने नहीं वाले। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एलएचएस एंड आरएचएस विल नेवर गोना बी इक्वल, इसलिए नो सोल्यूशन, एक्स की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाए। ओके कूल, ठीक है। सो गाइस, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 5? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। अश्वत, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो अश्वत।
Good morning, sir. Good morning. How Sir, are you? sir, I am fine. How are you? या गुड गुड. ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं कि आपको एक गाइस नाइन्थ क्वेश्चन चेक करना सभी. सो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और आपको बोला है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मतलब ए, इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना. ये चीज आपको गिवन है. आपको ये भी बोला है कि इसके जो दो रूट्स होने वाले, दोज आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. और फिर Yes, sir. आपको बेसिकली अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो बी और ए के बीच में कुछ रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना है. Yes, sir. अब कैसे ट्राई करेंगे अश्वत? तो सर सबसे पहले जो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तो ओके फिर उन्हें दो टर्म्स अज्यूम कर ले लेंगे वो ओके. टू अल्फा एन और मतलब अच्छा क्या एज्यूम करना चाहते हो दो? तो वो एक होगा 2n-1 और दूसरे को 2n+1 अज्यूम ठीक है, कर वो आपने एज्यूम कर लिया. ओके, एक टर्म, हाँ एक रूट हो गया मान लो 2n-1, एक रूट हो गया 2n+1. इसमें यस n पे आपको कुछ कंडीशन भी पुट करना होगा, क्योंकि ये जो हम लिखते हैं 2n-1 2n+1 ये तो ऑड इंटीजर्स के लिए होता है, राइट. मतलब अगर आपका n इंटीजर है तो, हाँ सर है ना, ये ऑड इंटीजर्स के लिए होता है. लेकिन हमें बोला है ऑड पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर n पे क्या रिस्ट्रिक्शन आप रखोगे? वो उसका जो रेंज होगा वो 0 to ∞ के बीच में होगा नहीं नहीं, जीरो देखो, अगर आप जीरो रखोगे, n को जीरो रखो तो जीरो मतलब पहला रूट तो -1 आ गया ना. और हाँ तो फिर तो आप उसे ऐसा बोलो n मतलब n इंटीजर होगा और कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट 1 to ∞, राइट है ना. क्योंकि देखो आप खुद सोचो, मिनिमम जो आपका रूट हो सकता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपके रूट है, तो आपके रूट्स क्या हो सकते हैं, 1 और 3 आपके रूट्स हो सकते हैं. हाँ राइट ठीक है, 2 और 5 आपके रूट्स हो सकते यस हैं. सर सॉरी, नॉट 2 और 5, सॉरी सॉरी. 1 और 3 और 5 3, 3 और 5, हाँ 5 और 7 ऐसे आपके रूट्स हो सकते हैं, राइट. यस सर सो मिनिमम रूट आपका 1 और 3 है, मतलब n एक इंटीजर होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस सर है ना. और फिर अच्छा, फिर इस मतलब डाउट कहाँ पे आ रहा है, हाँ वो बताओ, प्रॉब्लम सर किधर आ रहा है? इसके आगे प्रोसीड कैसे करें वो नहीं समझ चलेगा चलेगा, ठीक है. देखो ऐसे अगर आप करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ रूट से माइट भी प्रोसीड कर सकते हो, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका बेसिकली नहीं, क्या आप यहाँ पे सम ऑफ रूट से भी प्रोसीड कर सकते हो. ठीक है. ओके हाँ, सम ऑफ रूट से कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ. और फिर आपका जो एन वाला तरीका, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं ध्यान रहा है तो आपके एन वाले तरीके से भी बता दूंगा. ओके, चलिए आप बोल देना. ठीक है, तो मान लो आप देखो, जैसे मैं रूट्स देख रहा हूँ 1 और 3 है, 3 और 5 है, 5 और 7 ये है. दूसरा एक चीज ये है कि मुझे बी और ए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो बी और ए तो आई थिंक सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, राइट, हाँ राइट सर है ना. तो मैं सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. सो लेट द सम बी इक्वल टू एस. तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ओके, यस सर ठीक है. अब मुझे ये बताओ सम ऑफ रूट्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अश्वत? सर वो -2 नहीं 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 नहीं, वो अच्छा ठीक है, इधर 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 ऑब्जर्वेशन करो. देखो आपके रूट्स स्टार्ट स्टार्ट आपके रूट्स क्या हो सकते हैं, 1 और 3, है ना, हाँ 3 और 5, ये ठीक है. ओके, ये सब आपके रूट्स है, ये ध्यान में आ रहा है आपको? यस सर ठीक है ना. हाँ, सो ये आपके रूट्स हो गए. सो यहाँ पे जो रूट्स है इसमें मिनिमम सम कितना होगा, 4. 4 होगा यस सर राइट तो सम तो ऑब्वियसली 4 या उससे ज्यादा ही होगा, है ना. यस सर तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, सो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. अब ए आपको बोल रखा है पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो माइनस बी इज ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4a, यहाँ तक ठीक है. हाँ सर अब माइनस बी जो है, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो बी नेगेटिव होगा. उसका सिंपल रीजन क्या, मैं यहाँ पे बताता हूँ. देखो सम तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, यस सर राइट ठीक है, क्योंकि 1 3 3 सब पॉजिटिव है आपके मतलब रूट्स. तो माइनस बी बाय ए भी पॉजिटिव होगा, उसमें से ए पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब बी नेगेटिव हो गया. ओ यस सर ठीक है, अब बी नेगेटिव है, देखो आप ऐसे ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, हर एक ऑप्शन में मॉड बी इन्वॉल्व है. तो अब बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव हो गया, सॉरी. तो आपको वो तो मॉड का डेफिनेशन पता होता है ना, मॉड बी का डेफिनेशन क्या होगा, इफ बी इज पॉजिटिव तो देन मॉड बी बी हो जाता है, इफ बी इज हाँ नेगेटिव मॉड बी माइनस माइनस बी बी हो हो जाता है ना. जीरो को तो कहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर
सो इफ बी इज नेगेटिव, वो तो हमने देख लिया, तो माइनस बी को हम मॉड बी लिख सकते हैं। यस सर, देख सकते। तो मॉड बी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। हाँ सर, ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब आप वो मेथड मतलब सेम मेथड आपका 2n-1 2n+1 के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट से जाएंगे ना तो माइट भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बी स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा, माइट भी वो चेक करना होगा मुझे। बट ठीक है, सेम देखो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ। फर्स्ट वाला मेथड तो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, अब देखो आपने क्या बोला, आपके रूट्स क्या है, 2n-1 और 2n+1, 2n+1। और कंडीशन क्या हो गया कि n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यस अब सर, हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे भी यूज करते हैं, तो आप जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4n आ जाएगा। 4n आ 4n जाएगा। इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आपका। यस सर। अब देखो फिर से वही चीज, n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ, तो s पे कंडीशन क्या आ जाएगा, वो 4n है, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4। तो सेम चीज अब चल रही है ना वापस, हाँ सर, राइट, वही है ना, आंसर है। यहाँ पे चेक करो, देखो सेम चीज चल गई, यस सर। राइट? ओके, कूल, ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर हुआ? ओके ओके गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा ये। एनी डाउट गाइस अप टू क्वेश्चन नंबर 10? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। ऋषिकेश, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, ठीक है, आपको, हाँ ऋषिकेश, यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो गाइस। तो ऋषिकेश, सॉल्यूशंस आपको मिले, राइट? तो कोई सॉल्यूशन के कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है, या आप चाहते हो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं? सर मुझे ना वो सॉल्यूशन समझा ही नहीं। मुझे इतना चलेगा, समझा कि ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का, उसके बाद का उन्होंने जो किया ना उन्हें। चलेगा चलेगा, ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ, आपको मतलब जो एक्सप्रेशन है मैं उसको y बोल देता हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या गिवन है आपको, ओके। 5x² प्लस 2x यस। प्लस 7, राइट? ये माय गिवन है आपको एक्सप्रेशन, यस है ना? यस यस और सर। आपको, हाँ, आपको बोला है फॉर x लेस देन 5, मतलब अगर x की वैल्यू 5 से स्मॉलर है, तो आपको बताना है कि वो गिवन यस। एक्सप्रेशन मतलब y की वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या सभी कुछ, ये आपको बताना ओके है ना? ठीक सर, है, तो अब मुझे डायरेक्ट पुट किया तो चलेगा क्या? हाँ, फाइव। नहीं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। ओके सर। सबसे पहले तो ये बताओ कि y इक्वल्स टू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो कैसा आएगा ग्राफ? सर पॉजिटिव ही आएगा। एक मिनट, देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला आता है, हाँ, राइट? तो यहाँ तो पे ग्राफ अपवर्ड। पैराबोला आएगा हाँ, अपवर्ड फॉर, अपने। मैं अभी x लेस देन 5 में देख ही नहीं रहा हूँ, फॉर मैं अभी फिलहाल आपको ऑल द वैल्यूज ऑफ x के लिए ओके। बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला है। ओके। अब आपको पता है कि क्योंकि एक्स यस स्क्वायर का सर। कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा। हाँ। अब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तीन तरीके से हो सकता है। अगर मान लो आपके रियल रूट्स है तो इस टाइप का पैराबोला हो सकता है आपका, और फिर अगर मान लो आपके, सॉरी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स है, इस टाइप का पैराबोला। रियल एंड इक्वल रूट्स है यस। तो आपका वो इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा, राइट? और रियल और इमेजिनरी रूट्स है तो इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा। ओके, यस। ठीक है, हाँ, अब आपको वेरीफाई करना है बेसिकली क्या फंक्शन होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको देखना है। तो इसमें एक चीज तो क्या होती है ओके। कि देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है y की, वो वर्टेक्स होता है, ये ध्यान में आ रहा है? यस सर। मैक्सिमम, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वर्टेक्स। तो सबसे तो पहले हम क्या कर लेंगे, वर्टेक्स का मतलब y कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो, इससे आपको पता या तो डिस्क्रिमिनेंट से भी आपको ध्यान में आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं वर्टेक्स ओके के सर। कोऑर्डिनेट्स देखूं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओए। मान लो मैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहा हूँ, सो -b मतलब -2/2a, तो कितना आ जाएगा वो, -2/-10 आ जाएगा, 1/5। 1/5 आ हाँ, गया, करेक्ट, वन वो तो बाय एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। सो माइनस, अब d क्या यस होता सर। है, b² यस। -4ac, ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा 4a दिया है,
मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? 4a मतलब बेसिकली नेगेटिव 4 आएगा इंटू सर। -5 है, 4a मतलब 4 इंटू -5 है, तो 4 इंटू -5 तो नहीं नहीं डिनोमिनेटर सर, नेगेटिव हो पॉजिटिव आएगा जाएगा। सर। कैसा आएगा ये? हाँ सर, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव ना, आएगा ठीक है, सर। करेक्ट, पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि 1/5 पे फंक्शन की वैल्यू जो है ना, वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं ये सब पॉजिटिव आ हटा रही देता हूँ। हाँ, तो मुझे इतना पता चल गया कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है 1/5 पे वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ पॉजिटिव। डेफिनेटली ग्राफ कैसा रहने वाला है, इस टाइप का आपका ग्राफ रहने वाला है। ओके, ओके सर। क्योंकि देखो अगर मतलब सेकंड टाइप का ग्राफ होता ये वाला, तो वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स पे y की वैल्यू 0 आ जाती ना, 0। है ना, और हाँ इस यस टाइप सर, का समझा ग्राफ सर। होता तो वर्टेक्स पे y की वैल्यू कैसे आ जाती, नेगेटिव नेगेटिव आ होते। जाती। राइट, तो नेगेटिव आ एक, जाते। हाँ करेक्ट, तो ये तो आपको ध्यान में आ गया कि वर्टेक्स पे y की वैल्यू आ चुकी है पॉजिटिव, और आपको ये भी पता चल गया वर्टेक्स कौन से पॉइंट पे है, x इक्वल टू 1/5 पे, तो ये पॉइंट है आपका 1/5। अब आपको जो रेंज दिया है वो है 5 से लेके इधर तक जाना है, तो मुझे क्या चेक करना होगा कि 5 किधर आ रहा है, माइट बी 5 पे वैल्यू क्या आ रही है, वो मैं चेक करूंगा। अच्छा, और वो मुझे, अच्छा वैसे वो मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उसका रीजन क्या है, देखो मुझे ये पता है 1/5 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यस y सर। की, है ना। अब जब आप x की वैल्यू हाँ कम करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज ही करने वाली है ना यहाँ पे, हाँ। और डिक्रीज करते करते मतलब वो और जीरो भी होगा और नेगेटिव में भी जाएगा, यस सर, तो तो फिर आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव और वैल्यूज भी आ नेगेटिव रही है। दोनों हो गए ना? क्या हुआ? और नेगेटिव दोनों हाँ, आएगी ना, पॉजिटिव भी आ रहा पॉजिटिव है, और जीरो भी नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। और नेगेटिव भी आ रहा है। तो यस राइट, सर। देखो एक बार नहीं, क्या देखो, ओके सर, समझ गया सर मुझे। आप जो अच्छा बोल रहे हैं क्लियर ना, हुआ समझ ना, गया सर। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ सो एकदम ऑप्शंस में क्लियर हो गया। वैसा कुछ दिया नहीं है क्या, आप ऐसा बोल रहे हो क्या? कैनॉट से। अच्छा, डी ऑप्शन दिया है ना, कैन नॉट से, ओके ओके ओके, कूल, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्या होता है क्या नहीं होता है बेसिकली। अच्छा, एक बार ये भी ध्यान रखना कि कुछ गलती ना कर दो आप कभी, जैसे कि मान लो उन्होंने बोला फाइंड द रेंज, सो कुछ लोग बोल रहे हैं सर x इक्वल टू 5 रख के देखेंगे ये सब। देखो मैक्सिमम वैल्यू 5 पे नहीं आ रही है गाइस, मैक्सिमम वैल्यू 1/5 पे आ रही है, तो आपको वो भी चेक करना होगा यहाँ पे। रेंज फाइंड करना है मतलब सिंपल, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 5 रख के देख लो और फिर बाद में क्या लास्ट वैल्यू क्या आ रही है और ये सब, ठीक है, प्रॉपर उसको सॉल्व करना होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया था, मैंने क्या किया, पहले देख लिया किस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अब मैंने पहले वर्टेक्स फाइंड करने का सोचा, तो वर्टेक्स आ रहा है x इक्वल टू 1/5 पे, उस पे y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो मुझे ये पता चल गया क्योंकि y की वर्टेक्स पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ तो इस टाइप का होगा आपका। अब ग्राफ इस टाइप का है, तो 1/5 से जब आप वैल्यू कम करोगे, वैसे तो आपको रेंज 5 से कम करने का दे रखा है, लेकिन अगर मैं 1/5 से भी लेके वैल्यू कम कर रहा हूँ तो पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, कैन नॉट सी। क्लियर है गाइस सभी को ये? ओके, अश्वथ यू कैन रेज योर हैंड। सर एक बात पूछनी थी हाँ, कि इसको हम मतलब ऐसे डायरेक्टली इसके जो रूट्स है वो फाइंड करके फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसके रूट्स डायरेक्ट पे। रूट्स फाइंड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी आप देख सकते, मतलब ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, रूट्स क्या आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आपका रेंज क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है ना। यस सर। मान लो, हाँ ठीक है, मान लो वैसे रूट्स फाइंड करके भी आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रूट्स आ गए, मान लो एक रूट, वैसे रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, सर आपने फाइंड एक किए होंगे। रूट -1 और दूसरा 7/। ओके, -1 आ गया और दूसरा रूट आ गया आपका 7/5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आ गया कि रूट्स रियल आ रहे हैं, तो -1 7/5। अच्छा, ये मैं बाकी चीज फिर हटा देता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है काफी बार, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि उससे आपको पता चल जाएगा, तो एक रूट आपका आ गया -1, वेरी गुड। दूसरा रूट आ गया आपका 7/5, वेरी 7/5। गुड। अब आपको पता है x इक्वल टू 5, तो इधर किधर तो भी लाई करेगा, हाँ सर है। है ना। तो आप देखोगे x इक्वल टू 5 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और उससे जब आप कम करोगे वैल्यू, तो आपको ये भी दिखेगा कि जीरो भी बनेगा एक पॉइंट पे, हाँ। फिर पॉजिटिव भी होगा, फिर वापस जीरो बनेगा, फिर वापस सॉरी हाँ, फिर पॉजिटिव होगा, फिर वापस जीरो बनेगा, फिर वापस नेगेटिव बनेगा। यस सर। तो रूट्स फाइंड करके भी आप कर सकते हो, सही है, रूट्स फाइंड करके भी आप बोल सकते ओके सर। हो। ओके, कूल गाइस, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? ओके, आयुष कैन यू रेज योर हैंड?
श्रिया कैन यू रेज योर हैंड? हाँ आयुष अनम्यूट कर लो। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो सभी। हेलो जी सर। आयुष क्वेश्चन नंबर 7 में कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है आपको सोल्यूशन के? नहीं सर, मुझे वो सॉल्यूशन समझा नहीं प्रॉपरली। ओके सोल्यूशन समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आप चेक करो, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, और आपको बोला है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिया है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्लियर है आयुष, ये इक्वेशन आ जाएगा? यस सर। ठीक है। अब इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। मुझे ये बताओ सम ऑफ रूट्स क्या है? -b/a करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? c/a। c/a। ओके, इसको बस अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद तो मैं -b/a लिख देता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। सो -b/a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका b² / a² -2c/, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन कुछ गलती ना हो यहाँ पे, डिवाइड बाय c² / a²। यहाँ तक तो आ गया, राइट? यस सर। ओके, इसके बाद क्या करें सर आयुष, इसके बताओ। बाद से एक्चुअली नहीं समझा। चलेगा, ठीक है, आप बताओ। मतलब देखो आपको टर्म्स दे रखे उन्होंने, कौन से टर्म्स का आपको प्रोग्रेशन चेक करना है, एपीए जीपीए, वो टर्म्स में पहले लिख देता हूँ। तो ये साइड में तो टर्म्स है आपके bc² कॉमा ca² और फिर ab², ये आपको टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप क्या, अब ठीक है ये इसी से हमें सिंप्लीफाई करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या सोच रहे हो सिंप्लीफिकेशन का? आयुष? सर नहीं समझ आ रहा है इसका। ठीक है, ओके, अच्छा ये ध्यान में आ रहा है कि चलो एटलीस्ट एलसीएम ले लेते हैं, यस सर। है ना? तो ये जो आरएचएस का न्यूमेटर है उसमें एलसीएम ले लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो -b/a इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो एलसीएम तो a² आ जाएगा, ठीक है। सो b² माइनस, यहाँ पे आप ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो, तो b² - 2ca डिवाइडेड बाय a², और यहाँ पे आ जाएगा c² / a²। ये ठीक है आयुष? यस सर। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करें? a² कैंसल। चलो वेरी गुड, a² मैंने कट कर दिया, तो ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, इसके बाद बताओ, देखो ये ध्यान रखना, हमें ये 3 टर्म्स टाइप कुछ चाहिए। आज नेक्स्ट स्टेप क्या सोच रहे हो, क्या क्या करना चाहिए हमने? सर c² उस तरफ शिफ्ट करें। करेक्ट, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, तो c² से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका -bc² इज इक्वल्स टू ab² -2ca²। ये आ गया। यस सर। अब मुझे ये भी दिख रहा है, अच्छा मेरे टर्म तो बन भी रहे, bc² तो bc² आ रहा है, हम ab² तो -1 से ab² भी आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, क्या बोले? तो हमें -1 से हाँ, मल्टीप्लाई करना -1 से पड़ेगा। मल्टीप्लाई या टर्म्स तो ऐसे रीअरेंज कर देता हूँ मैं। तो इस टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ab² + bc² हो गया, और ये जो -2 वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2ca² हो गया। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मुझे ध्यान में आ जाएगा भाई ऑब्वियसली ये एपी बन रहा है ना? क्योंकि एपी में क्या होता है, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, वो आपका मिडल टर्म होता है, राइट आयुष? चैट में यस लिख सर। सकते हो, हाँ ठीक है, ओके कूल। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अभी? यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेज पे मतलब अटक जाते हो, ध्यान में नहीं आ रहा क्या कैलकुलेशंस करना है, माइट भी गिवन टर्म्स को चेक करो, या जैसे अभी हमने क्या किया, हमने सोचा चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं एटलीस्ट, वैसे करके देख लेते हैं, है ना? तो उससे हेल्प मिल गई। ओके कूल गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप चेक करो, श्रिया। Yes, yes, sir. यस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो सभी।
सो श्रेया कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? No, like what I did was like I simply took an example and solved. I was getting it like that, but I think it's completely wrong. So like, can you tell me how to solve it? Because I saw the solution, I didn't understand ओके anything. ओके ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि आपने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल एज्यूम करके सॉल्व कर लिया उसे, है ना? Yeah. अब देखो एग्जाम्पल एज्यूम करके सॉल्व करने से यहाँ पे मतलब कभी कभार आपका आंसर आ भी सकता है, बट दिक्कत भी क्या हो सकती है, देखो जैसे आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है लेस देन 1, एक ये चीज है। दूसरा है गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1। तीसरा है गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1। और लास्ट है आपका गिवन एक्सप्रेशन की एनी रियल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, ओके, उससे आपको वैल्यू क्या मिली गिवन एक्सप्रेशन की? Like the one part I got 1, and then like the other one I was getting 1 by roots, all positive values. So like in the sum will always be like greater than 1, right? So I simply so yes, sorry, अच्छा I was ठीक, नो ठीक है, मतलब देखो आपने नहीं क्या एबीसी की कुछ वैल्यू एज्यूम करी होगी ना? yeah. ओके, सो क्या वैल्यू एज्यूम करी आपने? I took 1 by 18, 1 by 6, and 1 by 12. ओके, तो ठीक है, मैं मतलब वो वैल्यू एज्यूम करने पे आई होप सो 1 बाय मतलब 1 आ रहा होगा स्क्वायर्स का एडिशन, राइट? No, so wait 1 second, 1 second. ओके, जैसे हाँ वो चीज चेक कर लो एक बार। ठीक है, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा लेंथ मतलब टाइम लग रहा होगा तो हम क्लास के बाद भी चेक कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है, ट्यून आपको भी थोड़ा मतलब डाउट आ रहा है, ट्यून कैन यू रेज योर हैंड? हाँ, अनम्यूट कर लो। हेलो सर। हाय ट्यून, कौन से मेथड से आपने ट्राई किया, मतलब जो सोल्यूशन में दिया हुआ या कोई और मेथड आपने सर सोचा? आपके सॉल्यूशन से किया तो उससे तो लेस देन 1 ही आ रहा है, पर मैंने एक और क्या किया था कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर उससे किया था, तो उससे ग्रेटर देन 0 भी आ रहा था उसमें। ओके ठीक है, उससे भी चेक कर लेते हैं। चलो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना? हाँ सर। ठीक है, ओके, अब ये तो हमें पता है ये वैल्यू है 1, ये तो हमें पता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट? अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं ये वैल्यू कितनी आ रही है बस उतना लिख देता हूँ। सो समेशन ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आपने भी ऐसे सॉल्व किया ट्विन? हाँ सर। ओके, इसके बाद क्या किया? सर इसके बाद मैंने पहले तो सोचा था कि ग्रेटर देन -1/2 होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो पर तो सम बाद ऑफ में मतलब कोई भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ऐसा? हाँ, तो उसका क्या ना ग्रेटर देन -1/2 आ रहा था। फिर बाद में देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वहाँ पर जितने भी टर्म्स है सब रियल पॉजिटिव टर्म्स है, तो ग्रेटर देन मतलब 0 से लेके -1/2 से लेके 0 होगा नहीं, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसमें। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो मिनिमम वैल्यू भले -1/2 नहीं हो सकती है, बट जस्ट ग्रेटर देन -1/2 हो सकती है। हाँ, तो सर वो ग्रेटर देन 0 होगा ना उसमें। नहीं 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 नहीं, ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो देखो वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना ये गिवन क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में वो गलत ही आएगा, बट आपको एक चीज बता रहा हूँ बस। देखो मान लो अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है और डिस्टिंग भी है, सो आई कैन एज्यूम डिस्टिंग पॉजिटिव वैल्यूज बट वेरी स्मॉल लाइक 0.00000001 इस टाइप की, हाँ सर। है ना? सो उस केस में क्या आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 0 तो नहीं आएगा, बट सम वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। हाँ सर। तो आपका आंसर मिनिमम वैल्यू -1/2 नहीं आएगा, वो ठीक है, बट इट विल बी ग्रेटर देन -1/2 क्योंकि आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे -1 में, है ना? हाँ सर। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 0 से ग्रेटर होगा, उस केस में तो फिर -1/2 से ग्रेटर आपने बोलना चाहिए। ओके सर। ठीक है, बट ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि गिवन कंटेक्स्ट के रिस्पेक्ट में ये भी गलत हो रहा है। और वैसे आप ये बोल सकते हो सर फिर वो ग्रेटर देन -1/2 मतलब बट कितना क्या कैसे वो सब, ठीक है, वो पॉइंट्स में मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। क्या है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो भी आप सोच रहे हो, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उस सिनेरियो में 1 होना चाहिए जो गिवन कंडीशन है। ठीक है,
तो अगर आप एज्यूम कर रहे हो, देखो अगर आप एज्यूम कर रहे हो सर वैल्यू आपने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए वैल्यू, राइट? यस सर। ठीक है, सो उस केस में आप ये बोल रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तभी आंसर 0 या उससे ग्रेटर आएगा। हाँ सर। ठीक है, तो क्या अब मतलब अगर आई होप सो 0 पे आपने क्या क्लोज ब्रैकेट, वैसे आपने ग्रेटर देन 0 बोला, बट ठीक है मैं एज्यूम कर रहा हूँ 0 पे क्लोज ब्रैकेट है फिलहाल। तो क्या आप प्रूव कर सकते हो कि जब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 1 होता है? ऐसी कुछ वैल्यू आप बता सकते हो? वो भी आपको चेक करना होगा ना, ध्यान में आ रहा है? हाँ सर, अभी तो नहीं आ रहे समझ में। ठीक है ना, तो वही देखो क्या है कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होना चाहिए। उस केस में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ढूंढना मुश्किल, तो मुश्किल हो रहा है, राइट? वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मान लो। सो फिर ये स्टेप से ना जाते हो, जब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप एग्जैक्ट बोल नहीं पा रहे हो मान लो, तो उस केस अच्छा, और इस तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उससे आंसर प्रॉपरली क्यों मिल जाता है? जैसे जो सोल्यूशन में दे रखा है आप बोल रहे हो, सो आई थिंक उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी यूज किया होगा, है ना? तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, उस केस में क्या आ जाएगा, समेशन ए बी जो है वो आ जाएगा कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, नहीं ये नहीं आएगा सॉरी, उस केस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा। ये ठीक है ट्विन? हाँ सर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, ये चीज तो आपको पता है, ये चीज तो फिक्स्ड 1 है, ये ध्यान में आ गया। अब 1 से नहीं क्या आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप श्योर शॉर्ट देखो ये क्या है, 3 स्क्वायर्स का एडिशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर, और फिर उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, वो ठीक है। अगर मान लो डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं बोला होता, इक्वल वैल्यूज बोला होता, तो आप तो 0 मतलब एबीसी को इक्वल मान के आप ये बोल सकते थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, हाँ सर। और आप बोलते कि ओवरऑल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई, ठीक है? क्योंकि ये नहीं कि 0 होगा या उससे ग्रेटर होगा, बट आपको पता है फिलहाल एबीसी सब क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो अगर एबीसी सभी डिस्टिंक्ट है, सो समेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एबीसी सभी डिस्टिंक्ट है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, फिर इसके बाद तो आपको फिर वो आंसर ध्यान में आ जाएगा, जैसे आपने बोला सोल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, आप -1 लगा दो, वो लेस देन 0 हो जाएगा, फिर आप क्या करो 1 ऐड कर दो, सो 1 माइनस दिस बेसिकली क्या आ जाएगा, वो लेस मतलब 1 लेस देन 1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, श्रिया और ट्विन क्लियर है या और कुछ एक्सप्लेनेशन देना है इसके रिस्पेक्ट में, या क्लियर है आपको कंसेप्ट? क्लियर है। क्लियर है, ओके श्रिया Yes, understood. क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. ओके ठीक है, guys this was question number 10. Check करो quickly if you have any doubt up to question number 15. Any doubt up to question number 20? Okay, 15 में डाउट है, अश्वत कैन यू रेज योर हैंड? यस सर। ये ऋतुजा आपको भी 15 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं ऋतुजा, और फिर यहाँ पे अश्वत के साथ, और मतलब अश्वत क्या डिस्कस कर लेते हैं, आपको और कोई डाउट है तो बोल देना इस केस में। ओके, एक मिनट, मैं मुझे भी क्वेश्चन नंबर 15 चेक करने दो शीट में। ओके, सो एक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको बोल रखा है कि उसका पॉजिटिव रूट है अल्फा, देन द इक्वेशन, ओके ओके ठीक है, हाँ सो बोलो अश्वत, सर उसका जो मतलब सोल्यूशन के कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट आ रहा है या हाँ सर एक्सप्लेन करना है पूरा? सर सॉल्यूशन के जो थर्ड स्टेप है ना उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा थर्ड, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे लिख के। देखो आपको अगर आप चेक करोगे एक ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ सर। और इसका रूट बोला है एक पॉजिटिव रूट है अल्फा, ये आपको बोला है, ठीक है, Yes. यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, ओके।
अब आपको जो इक्वेशन का रूट उन्होंने पूछा है, देन द इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव रूट विच इज, अच्छा आपको बोला है कि एक इक्वेशन है उसका पॉजिटिव रूट है, बस आपको बताना है वो पॉजिटिव रूट अल्फा से ग्रेटर है स्मॉलर है वो सब। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हमने जो इक्वेशन माना है उसमें जो एक्सप्रेशन को अगर हमने एफ ऑफ एक्स बोला है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स बन रहा है, वो ध्यान में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सो हमें क्या बोला है उन्होंने, एफ डैश एक्स है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का भी एक पॉजिटिव रूट है ऐसा वो बोल रहा है। अब आपको बताना है कि वो पॉजिटिव रूट अल्फा से ग्रेटर है स्मॉलर है कैसा है, वो बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, कैसे सोच रहे हो? सर सबसे पहले जो एफ डैश एक्स है वैसे सोल्यूशन तो है आपके पास, हाँ ठीक है, हाँ बट वो कहाँ तक आपको समझ में आया वो बताओ। सर जो एफ डैश एक्स निकाला है ना उधर तक समझ में आया, उसके बाद में सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है आपको, ओके ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज, अच्छा मुझे ये बताओ, गिवन एक्सप्रेशन को मतलब एफ ऑफ एक्स को चेक करके एक रूट तो उन्होंने अल्फा दिया, चलो ठीक है, आप मुझे दूसरा रूट बता सकते हो क्या आएगा? शायद से उसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करके। वेरी गुड वेरी गुड, कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है ना उसमें? हाँ सर। गाइस अगर आप सभी लोग चेक करोगे कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ जाएगा। यस। ओके ठीक है, तो मुझे नहीं क्या दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं, अगर मैं चेक करूं, एक x इक्वल टू 0 सोल्यूशन मिल गया, और मान लो अल्फा इधर किधर तो भी लाया कर रहा है तो x इक्वल टू अल्फा सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। यस सर। अच्छा जो एक्सप्रेशन है अगर मैं उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दूं, उसका ग्राफ प्लॉट करने की अगर मैं कोशिश करूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में बोल दूं और उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा हाँ सर। और डिफरेंट, आपको पता होगा ना पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, लाइक मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, मतलब पावरफुल वाला ग्राफ कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, यस सर राइट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरे में, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ग्राफ डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो अगर वो 0 के आसपास डिक्रीजिंग रहा, ठीक है, तो डिक्रीज होते होते जाएगा, बाद में एक मिनिमा आएगा और फिर बाद में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यस सर राइट। अच्छा इस केस में बेसिकली एफ डैश एक्स, अगर मैं एफ डैश एक्स क्या देता है आपको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या देता है, कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है वो देता है, हाँ राइट सर। मान लो, है ना, वैसे डिटेल में जा रहा हूँ बट एक चीज यहाँ पे दे देगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है एक मिनिमा 0 से अल्फा के बीच में आएगा, यस सर राइट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 0 से अल्फा के बीच में होने वाला है, हाँ राइट सर। ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, मान लो 0 के आसपास ग्राफ इंक्रीजिंग रहा, सो ग्राफ कुछ आपका ऐसे जाएगा और फिर मैक्सिमा आएगा और फिर वो डिक्रीज, मतलब यहाँ पे डिक्रीज होते हुए फिर इधर अल्फा से इधर चल जाएगा, तो इस केस में एक मैक्सिमा आएगा 0 से अल्फा के बीच में, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 0 से अल्फा के बीच में एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो मुझे ये पता है कि एफ डैश एक्स का एक रूट 0 से अल्फा के बीच में आ रहा है, यस सर राइट। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक पॉजिटिव रूट है, वो पॉजिटिव रूट के बारे में क्या बोल सकते हो, तो वो पॉजिटिव रूट ये एज्यूम करके मैं बोल सकता हूँ कि एक पॉजिटिव रूट 0 से अल्फा के बीच में आएगा, यस सर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, स्मॉलर देन अल्फा आ जाएगा, यस सर राइट। क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव तो बोला ही है, मतलब ग्रेटर देन 0 तो बोल ही रहे वो, है ना, हाँ। मतलब और अल्फा से स्मॉलर भी होगा, तो स्मॉलर देन अल्फा आपका आंसर है। ओके सर समझ। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ओके ठीक है। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15, चेक करो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20। Okay, clear है तुझे? Good. Guys, any doubt up to question number 25? Twin, can you raise your hand? सर है अनम्यूट। हाँ, तो 15 अभी डिस्कस किया हमने, क्या डाउट आ रहा है इसमें? सर इसमें आपने जो सेकेंड जीरो इंटरसेक्ट करे उसको आपने अल्फा लिया है, तो अगर हमने फर्स्ट जीरो इंटरसेक्ट करे उसको अल्फा लेंगे तो उसमें तो ग्रेटर देन 0 अल्फा भी तो आ सकता है ना। देखो सबसे पहली बात, एक रूट 0 आ रहा है ये मुझे पता चल गया एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का। सर वो कैसे, आपने लिखा नहीं है ना वो। हाँ वही बात। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, मान लो एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या होगा, मतलब ये मत बोलना कि सर इसको सॉल्व करके दोनों रूट अच्छा बता अच्छा सकते हो। ओके सर गॉट इट हाँ मैं वो हाँ समझ देख में आ रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर समझा। हाँ ठीक है, ओके।
आयुष, कैन यू रेज योर हैंड? सर अनम्यूट है मेरे पास। हाँ अनम्यूट है ना, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट आ रहा है आयुष को। क्वेश्चन नंबर 16th नहीं 19th। ओके 19th, ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आप चेक करो। तो अच्छा, एक इक्वेशन दे रखा है आपको और फिर रूट्स के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, तो देखो आयुष, अगर आपने चेक किया होगा सोल्यूशन, तो उसमें बेसिकली क्या किया है कि इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया है, ठीक है यस सर। है ना, और फिर एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड किया है और फिर कांस्टेंट टर्म भी फाइंड कर लिया, मतलब प्रॉपर एक तरीके से इक्वेशन बना दिया। ओके, अगर मैं वो इक्वेशन लिखूं बेसिकली क्या बन रहा है, तो आप चेक करोगे वो इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, 3x² माइनस ट्वाइस समेशन साइन अल्फा को शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ, ट्वाइस समेशन साइन अल्फा एक्स। आप मतलब कैलकुलेशन भी वैसे वो उसमें चेक कर लेना सही लिखा है कि नहीं, और समेशन साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, ये आ गया। आयुष, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको पूरा? यस सर। ठीक है, अब हाँ, कोई बाकी लोग म्यूट कर लो गाइस प्लीज। हाँ आयुष, तो ये आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। बेसिकली ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे, नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या कर लिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करोगे, सो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ रहा है बेसिकली सिंप्लीफाई करके कुछ यही बन रहा है ना, एस मतलब समेशन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है क्या, बाय 2 बाय 4 कुछ आ रहा है क्या? सर ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट तो क्लियर है, लेकिन वो ऊपर का जो इक्वेशन आया है ना, हाँ वो इक्वेशन तक मुझे थोड़ा चलेगा, कंफ्यूजन ठीक है। है। तो इक्वेशन, अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन बनने के बाद कैसे सॉल्व किया वो पूरा क्लियर हो रहा है? यस सर, उसके बाद ठीक है, हमने बस डिस्क्रिमिनेंट लिया और हो गया, ठीक वो है, ओके। समझा। तो अच्छा ठीक लेकिन है, वो इक्वेशन, इक्वेशन तक ओके मुझे ठीक है, नहीं समझा। चलेगा चलेगा, इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, सो आपको क्या मतलब, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 19 क्वेश्चन में, तो क्या दे रखा है, एक्स माइनस साइन बीटा इंटू एक्स माइनस साइन गामा। अब देखो पहले तो सिर्फ यही टर्म लिखता हूँ, इसी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका, साइन बीटा प्लस साइन गामा आ जाएगा इंटू एक्स, और अगर आप चेक करोगे कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, साइन बीटा इंटू साइन गामा आ जाएगा। ये ठीक है आयुष? अनम्यूट कर लो और यू कैन रेज योर हैंड। आयुष, एटलीस्ट चैट में रिप्लाई कर दो। और यस सर, यू हैव मैंने बीन, यस बोला ना। अच्छा तो ठीक मैंने है, यस ओके, कहा ना। हाँ ओके ओके, कूल कूल, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सर ये आ मेरा गया, इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो शायद आवाज कम। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। सो अभी आप चेक करो, चलो ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन का एडिशन दिया है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो क्लियर हो गया आपको, या यस ठीक सर। है। अब उसी तरीके से अगर आप चेक करोगे सेकंड एक्सप्रेशन या टर्म जो भी बोलना है, उसमें बीटा की जगह अल्फा लिखा है, गामा के और गामा की जगह तो गामा ही लिखे हुआ है वहां। सॉरी सॉरी, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है सॉरी। हाँ, अब देखो बीटा को रिप्लेस करो गामा से, गामा को रिप्लेस करो अल्फा से, तो सेकंड आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेम तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस साइन गामा प्लस साइन अल्फा एक्स प्लस साइन गामा साइन अल्फा, ये आ गया। सिमिलरली आप चेक करोगे थर्ड एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, या थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, गामा की जगह अल्फा लिख दिया है, साइक्लिक वे में बेसिकली रिप्लेस कर, अल्फा की जगह बीटा लिख दिया है। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एक्स प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का एडिशन करना है और इक्वल टू 0, बेसिकली उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो जब अगर आप तीनों का एडिशन करोगे, तो आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगर आप एक्स का कोएफिशिएंट चेक करोगे तो 2 टाइम्स साइन अल्फा आएगा, 2 टाइम्स साइन बीटा आएगा और 2 टाइम्स साइन गामा, इनका एडिशन आएगा। तो मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस समेशन साइन अल्फा एक्स, ये आ जाएगा आपका। और फिर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो बेसिकली क्या आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। तो शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। अभी क्लियर हुआ आयुष, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ है? यस सर, समझा अभी। थैंक यू। ठीक है, कूल, ओके guys, any doubt up to question number 25?
ऋतुजा क्लास के बाद वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो जो हाँ आपका डाउट है विल डिस्कस इट आफ्टर क्लास। ओके, अक्षय को क्वेश्चन नंबर 20 और फिर 21 में भी डाउट आ रहा है। ओके ठीक है, 18 में भी डाउट है। ओके श्रेया, कैन यू रेज योर हैंड? Yeah, sir. ओके सो श्रेया, गाइस 18 क्वेश्चन चेक करो। सो 18 क्वेश्चन में देखो मतलब बेसिकली स्टेप्स क्या किए कि 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका, है ना। No, so sorry, I got 18th. I had in 19th. I got it. Sorry. Thank you. ओके ठीक है, चलेगा चलेगा। But 20 में आई थिंक, अच्छा 21 में आपको डाउट है राइट? yeah, 21. 21 सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ओके 21 में बेसिकली क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 21 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गाइस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको बोले कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मतलब वो कंडीशन भी दिया अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो भी है डिस्टिंक्ट है, हाँ वो सब आपको फाइंड करना है। अल्फा का पावर 101 और बीटा का पावर 107, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ श्रेया, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे ये क्वाड्रेटिक के? श्रेया आपकी आवाज Yeah. नहीं आ रही। Hello. हाँ या Yeah, so like yeah, I was getting wait one second. नहीं, मुझे बेसिकली रूट्स आपके माइनस ओमेगा स्क्वायर I was आना getting चाहिए, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? yeah, omega and 1, yeah. नहीं ओमेगा नहीं, माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो रूट्स आएंगे। ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं रूट्स? So can you show? ओके ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ ये, मतलब ठीक है आपको फिर कुछ, चलो ठीक है पहले तो ये बता देता हूँ। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो आपने इसको सॉल्व कर, तो अच्छा ये तो पता है आपको यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये तो पता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। Yes. ठीक है, इसी को अगर मैं प्रॉपर वे से सॉल्व करूं, मान लो तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, और फिर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। ओके Yes. हाँ, अब आपको तो पता है 3 रूट्स क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 यहाँ से आएगा। सो आपको एक चीज क्या याद रखनी है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स क्या होते हैं याद ही रख लो, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओके यहाँ तक क्लियर चलेगा? ओके अब निकिया मुझे ये बताओ, क्या आपको ये चीज पता है, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है तो इसके रूट्स आते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पता है? Yes. ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को 1 क्यूब मतलब बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब सोच सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है -1 तो हमें यहां से मिलेगा, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसके रूट्स क्या आ जाएंगे आपके माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। Yes. है ना, वैसे तो मैं डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी प्रूव कर सकता था, बट नहीं क्या, मुझे लगा ये वे में प्रॉपर हो जाएगा। दो चीज आप ध्यान रखो, सबसे पहले तो ये कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, उसके रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, उसके रूट्स होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखिए। ओके अच्छा अब आगे सॉल्व करना है या अब हो जाएगा प्रूफ, या सॉल्व करूँ आगे? Yeah, so it's okay. I got it. ठीक है ओके कूल। गाइस 21 क्वेश्चन जिनको भी डाउट था क्लियर हुआ? अश्वत? यस सर। ओके ठीक है गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25? ओके क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है ट्विन? गाइस क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो सभी। यस सर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वाड्रेटिक, चलो मैं लिख लेता हूँ वो इक्वेशन। So if the equation has only one root equal to, हाँ ठीक है ओके
a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, ये आपको गिवन है। हाँ, सो और आपको ये बोला है कि इसका एक ही रूट है और वो 1, मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक का दोनों रियल रूट्स आ जाए, मतलब दोनों इक्वल रूट्स आ जाएंगे। सर इक्वल क्यों आएंगे, मेरे को वो समझाना। अच्छा देखो स्टेटमेंट, अच्छा आप ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो रूट्स आते हैं। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रूट 1 है, सो ऑब्वियस मतलब दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे, ये आप मतलब सोच सकते हो। सर इक्वल क्यों आएंगे, वो मेरे को नहीं समझा। अच्छा क्वाड्रेटिक के तो देखो मतलब अच्छा ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको गिवन है। ओके, आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसका रूट 1 आ रहा है, तो आप एक ही रूट हाँ सर। मतलब आप सिर्फ मतलब आप क्या बोलोगे बेसिकली, मतलब 1 दो बार आ रहा है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, हाँ सर। ऐसे बोलोगे ना आप? क्लियर हो रहा है ये? हाँ। ठीक है, तो सिमिलरली इस मतलब ये वाले केस में क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स 1 आ रहा है, सिर्फ एक रूट आ रहा है 1, तो आप बेसिकली क्या बोलोगे कि वो हाँ रूट दो बार आ रहा है क्योंकि रिपीट कर रहा है, मतलब इक्वल है, तो आपने बोला कि एक ही रूट है 1। सर एक मतलब वो दो क्यों आ रहे, मतलब इक्वल क्यों आ रहे रूट्स, मेरे को कैसे वो नहीं समझा। इक्वल क्यों आ रहा है? अच्छा क्वाड्रेटिक के रूट्स तो दो होते हैं ना, दो होते पर दोनों सेम होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना वो। तो दूसरा रूट क्या होगा? मतलब आप बोल रहे हो, अच्छा आप बोल रहे हो कि सर 1 के अलावा 3 भी रूट होना चाहिए इस टाइप में? हाँ मतलब कुछ और भी तो हो सकता है, मतलब हमें थोड़ा ना ठीक पता है है ठीक है, सेकंड देखो रूट देखो क्या मैं होगा वो। स्टेटमेंट बोलता हूँ, देखो अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट इक्वल टू 1, तो मतलब मुझे क्या समझ में आता, अच्छा एक रूट 1 है, दूसरा रूट तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है। हाँ सर। अच्छा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट एंड दैट इज 1, तो मतलब देखो जब आप डिनोट, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ सेट के फॉर्म में बताओ कि एक्स की क्या वैल्यूज आ रही है, जैसे अभी आपने सेट्स और स्टडी किया है, तो मान लो मैं सेट्स के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, अब डिनोट करो, तो आप क्या लिखोगे? आप तो सिर्फ एक ही बार 1 लिखोगे ना, हाँ सर। दो बार तो आप 1 नहीं लिखोगे, 1,1, तो आप क्या बोलोगे मतलब 1 एक ही रूट दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स तो आने ही चाहिए, हाँ सर। ठीक है, इसलिए पहला रूट भी 1 और दूसरा रूट भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा अच्छा ओके ओके। है। ओके अभी हाँ। क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है ओके। कुछ केसेस में मतलब ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ मेंशन ना किया हो प्रॉपर कभी कभार, चलो ठीक है वो मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास के बाद आपसे डिटेल में, अभी क्या हमें क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट करना है, 9:30 तक अगर वो हो जाए तो वो क्लास के बाद और डिटेल में इसको मैं डिस्कस कर लूंगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बट ये वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ सर। ओके कूल गुड। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 तक कोई डाउट आपको? अक्षय कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ओके Uttara is doubt in question number 25. Uttara, can you raise your hand? हाँ Uttara, अनम्यूट कर लो। Hello, sir. हाय Uttara, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको डाउट है, राइट? Yes, sir. गाइस क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप, ओके हाँ, तो एक इक्वेशन देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, और कुछ कंडीशंस दे रखे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट आ रहा है Uttara सोल्यूशन में, या मैं एक्सप्लेन करूँ पूरा कैसे? सर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने ट्राई किया तो मेरे को जम नहीं रहा था। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बेसिकली आपको एक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे बोला है कि a b c जो है वो सभी पॉजिटिव है, ये आपको बोल रखा है a b c आर ऑल पॉजिटिव, और आपको नहीं क्या रूट्स के बारे में कुछ मतलब कमेंट करना है कि रूट्स कैसे होने वाले, रियल पॉजिटिव वो सब।
ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे guys? एक तो आपके पास ये चीज है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके माइट भी हम सोचे, है ना, ये आपका एक कंसेप्ट होता है। सो या फिर आप ग्राफिकल, फिर मतलब कभी कभार डिस्क्रिमिनेंट से नहीं आ रहा है तो आप ग्राफिकल वे से जा सकते हो। वैसे यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट सिंपल क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। बट ये डिस्क्रिमिनेंट से आप बोल नहीं सकते हो कुछ, एबीसी पॉजिटिव है तो आप बता नहीं पाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये सब। ये क्लियर हुआ उत्तर, Yes, sir. है ना? तो ये तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो माइट भी मैं कुछ ग्राफिकल वे से सोचूंगा। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला? Upward opening. करेक्ट, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए वो पॉजिटिव बोल रखा है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा। बट अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में अगर दो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो कट करेगा एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, रूट्स रियल है और इक्वल है तो टच करके जाएगा, और रूट्स अगर इमेजिनरी है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा ग्राफ, वो ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वर्टेक्स चेक करेंगे बेसिकली। देखो एक क्वेश्चन आपको याद होगा पिछले इसमें सॉल्व किया, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले ये क्लास में सॉल्व किया था, तो उसमें भी हमने क्या किया था, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, है ना, वो 1/5 आ रहे थे कोऑर्डिनेट्स, जिसमें याद आ रहा है कि नहीं वो क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि मुझे देखो पता नहीं है ग्राफ इस टाइप का होगा बेसिकली, मतलब ग्राफ ऐसा होने वाला है या इस टाइप का ग्राफ होगा, टच करेगा या फिर ऊपर रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके देखता हूँ क्या हो रहा है। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो बेसिकली आपके होते हैं -b/2a और -d/4a। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं y कोऑर्डिनेट के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे d पता नहीं कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा मुझे पता नहीं, तो मैं y कोऑर्डिनेट के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। बट कैन यू कमेंट अबाउट द x कोऑर्डिनेट? Yes, sir. हाँ, क्या आ रहा है x कोऑर्डिनेट, बोलो। Negative axis, negative x axis की तरफ होगा plot. नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होगा, ओके ठीक है। ओके, नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, मतलब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ -b/2a इधर आ रहा है, तो वर्टेक्स इधर आएगा, ये तो मतलब श्योर हो गया, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू, एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 रखने पे चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है, उससे भी हमें ग्राफ प्लॉट करने में माइट भी फायदा हो सकता है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 रख दिया, तो y तो c आ रहा है वो पॉजिटिव, तो ये तो हम श्योर हो गए कि ग्राफ मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये, सेकंड क्या है कि आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से कि ग्राफ कुछ इस टाइप का नहीं होगा, क्योंकि अगर इस टाइप का ग्राफ हुआ तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट राइट साइड में आता है ना, ठीक Yes, है, sir. ओके ओके कूल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ कुछ मतलब ये तो श्योर है कि ग्राफ किस टाइप का आएगा, ये तो श्योर हो गया, मतलब वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है। अब ग्राफ या तो ऐसे आएगा, या तो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, या तो ग्राफ इस तरीके से भी, मतलब बेसिकली वो सब, अरे सॉरी देखो मैं प्रॉपरली एक बार वापस प्लॉट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ग्राफ या तो ऐसे आएगा, मान लो सी से पास करता हुआ और इधर वर्टेक्स आ गया और फिर ये ऐसे चले गया, या तो वही सी से पास करता हुआ वर्टेक्स पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ऐसा, या तो वही फिर से सी से पास करता हुआ और मान लो इधर वर्टेक्स आ गया और ऐसा चला गया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है? चलेगा, ठीक है। तो ये हम डिड्यूस कर पा रहे हैं, इतनी चीज हमें पता है, बट हम अभी भी ये नहीं बोल पा रहे कि रूट्स किस टाइप में आएंगे। अगर ऑप्शंस आप चेक करोगे उसमें मतलब जो चीज दे रखी है अभी तो हम मतलब प्रॉपरली गेस नहीं कर पा रहे, बट चलो हमने क्या रूट्स फाइंड करके देख लेते हैं अभी, जो जनरल फॉर्मूला है उससे। तो रूट्स तो क्या आते हैं आपके, -b प्लस माइनस √d/2a, ये ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -b/2a प्लस माइनस √d/2a, ये तो लिख सकते हैं हम, ओके। Yes. हाँ, अब देखो d के 3 केसेस बन रहे हैं, या तो d पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो d 0 भी हो सकता है, या तो d <0 भी हो सकता है। मान लो अभी के लिए d पॉजिटिव है, ठीक है, जस्ट एज्यूम, एक मिनट मैं यहाँ पे स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन पूरी दिख रही है प्रॉपरली, Yes, sir. रीडेबल है ना साइज? Yes, yes, sir. हाँ ओके ठीक है।
हाँ, तो उत्तरा मुझे ये बताओ, देखो 3 केस हम कंसिडर करने वाले हैं अभी के लिए। सो सबसे पहले मैं एज्यूम फिर से एक बार क्विकली रिपीट करता हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। हमें यहाँ पे क्या बोला कि रूट्स किस टाइप के ये पूछा है, कुछ ऑप्शंस में ऐसा दिया है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट पे पहले सोचा, बट डिस्क्रिमिनेंट पे हम कुछ प्रॉपरली बोल ही नहीं पा रहे कि रूट्स किस टाइप के हो रहे हैं, किस टाइप के नहीं हो रहे हैं। फिर हमने नहीं किया, ग्राफ से माइट भी एक ट्राई किया कि ग्राफ कैसे आता है वो देख देख सकते हैं हम। तो ग्राफ से भी क्लियर, मतलब कुछ चीज तो ग्राफ से क्लियर हो गई, बट अभी भी पूरा मतलब क्लैरिटी मिल नहीं रही है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, एग्जैक्ट रूट्स ही लिख लेते क्या आ रहे, तो एग्जैक्ट रूट्स तो ये आ गए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ठीक है, तो उसको हमने सेपरेट करके भी लिख दिया। ओके, अब मुझे ये बताना उत्तरा, अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे आपके, मतलब या तो इरेशनल या तो रियल, इस टाइप के आपके रूट्स आने वाले हैं ना। Yes, sir. ओके, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कुछ ऑप्शंस जो दे रखे हैं यहाँ पे कि रूट्स आर रियल एंड हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स। ओके, आर अच्छा ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ कौन सा आने वाला है, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, नेगेटिव रियल रूट्स हो जाएंगे। Yes. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव रियल रूट्स। ओके, ठीक है। मान लो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स के बारे में अब तो ये सेकंड वाला ग्राफ हो जाएगा। Yes, sir. तो रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हो कि इसमें भी, इस केस में भी नेगेटिव रियल रूट्स, वो रूट्स इक्वल हो जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन नेगेटिव तो रहेंगे ना रूट्स आपके। Yes. यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ sir. ठीक है, ओके। और मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो उस केस में तो जो ये ऊपर वाला ग्राफ है वो आ जाएगा। मुझे ये तो पता है रूट्स इमेजिनरी आएंगे, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कौन देगा, इमेजिनरी पार्ट तो यही देगा। रूट्स आपके मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, कुछ इस टाइप के आते हैं ना, 2+3 आयोटा या 2-3 आयोटा, इस टाइप के रूट्स आते हैं आपके। Yes, sir. तो इमेजिनरी पार्ट तो यही देगा ना, रूट डी से ही हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा ना, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है। हेलो। Yes, sir. हाँ, ठीक है। अच्छा गाइज, मेरी आवाज क्लियर है ना, मतलब लैग तो नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। No, sir. No Clear है। issues. ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, देखो अच्छा मुझे ये बताओ, मान लो अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स रूट आ गया 2+3 है, इसका रियल पार्ट 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है 3, बेसिकली वो 3 आयोटा मुझे यहाँ से मिलेगा ना, ये 3 आयोटा यहाँ से मिलने वाला है ना मुझे, Yes. और जो 2 मिलेगा वो तो यहाँ से मिलेगा। Yes, sir. तो वो भी नेगेटिव हो जाता है तो ओके, हाँ। तो अभी हमें जो रियल पार्ट, मतलब हमारा अगर हमारे रूट कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो जो रियल पार्ट आएगा वो तो -b/2a से आएगा रियल पार्ट। और हमें पता है -b/2a नेगेटिव होगा क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है। तो क्योंकि -b/2a नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम रूट्स के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्ट, बट ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे उसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा। Yes, sir. Got it. हाँ, तो इससे ओके, ठीक है, cool, ठीक है। गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? चैट में लिख दो, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30। ओके, 27 में अच्छा ठीक है, माइट भी सोल्यूशन में के जगह एक्स लिख दिया होगा, एक्स की जगह के लिख दिया होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 27 में, वो चेक कर लेना गाइस। माइट भी वो हो रहा है कि 27 में बाय मिस्टेक मतलब के की जगह एक्स लिख दिया गया है, सोल्यूशन में एक्स की जगह के लिख दिया गया है ना। ओके, ठीक है। हाँ, तो यश ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक उतना चेंज कर लोगे तो सोल्यूशन पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, आपने क्या चेक करो, फिर भी डाउट आ रहा है तो अभी अभी क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चन। ओके यश, आप चेक कर लो तब तक वो सोल्यूशन, फिर क्लास के बाद हमने क्या डिस्कस कर लेंगे अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? ओके, 35 में कुछ ओके 35, ओके ठीक है। 35 में डाउट आ रहा है, अक्षय कैन यू रेज योर हैंड, मैं भी चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 35।
हाँ अनम्यूट कर लो अक्षय। हेलो सर। हाय अक्षय। हाय सर। गाइस क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो, सभी उसमें डाउट आ रहा है। सो अक्षय 35 के कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है या सर नो सर, कंप्लीटली मुझे बताओ? कंसेप्ट में थोड़ा डाउट है। सो मैंने कैसे ट्राई किया कि अगर A1 A2 AN आर इन HP, देन उनके इनवर्स आर इन AP। तो करेक्ट। मैंने पहले तीन रैंडम टर्म्स मतलब ABC HP में लिया और ओके उनका ओके। इनवर्स AP में लिया। तो मुझे रियलाइज हुआ जो AB प्लस BC होगा, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सम हाँ निकालना हाँ है AB प्लस हाँ BC, हाँ। इट इज A माइनस C अपॉन देयर कॉमन डिफरेंस। a माइनस सी अपॉन देयर कॉमन डिफरेंस। ओके। हाँ, तो देन ये जो हमारा इनफाइनाइट मतलब एन टर्म्स वाला HP है, उसमें भी हम्म। जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब शॉर्ट करके आएगा A1 माइनस AN अपॉन देयर कॉमन डिफरेंस। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं, उस तरीके से चेक कर लेते हैं। सर बट मुझे मान ये लीजिए। कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब। ओके ओके ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है देख लेते हैं। मान लो A1 A2 A3 में ले लेता हूँ तीन टर्म्स HP में। सो बेसिकली 1/A1 1/A2 1/A3 आ जाएगा AP में, है ना अक्षय? यस सर। ठीक है, अब नहीं क्या बेसिकली। अच्छा इसके बाद क्या हो, कॉमन डिफरेंस से आपने सॉल्व किया 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2। हाँ मैंने, हाँ ठीक है कॉमन डिफरेंस ओके, को डी पकड़ के सॉल्व चलेगा किया। ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस डी अगर हम चेक करें, ठीक है, तो AP है। सो 1/A3 माइनस 1/A2 इज इक्वल्स टू 1/A2 माइनस 1/A1। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। सो A2 माइनस A3, या ठीक है कॉमन डिफरेंस को लेके चलते हैं ना ऐसा, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3, और दैट इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 बाय A1 A2। ठीक है, यहाँ तक आप इसके बाद क्या क्या किया अक्षय? सर इसके बाद हमें मतलब A1 अच्छा A2 जो A3 एक्सप्रेशन की, का। अच्छा मैं बस हाँ। एक चीज लिख देता हूँ, इस केस में जो एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज A1 A2 प्लस A2 A3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। यस सर। ठीक है, सो इसकी वैल्यू अब आपने बोला कि यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो आपने हाँ माइट भी A2 A3 ये D को इधर लेके आ गए करेक्ट। होंगे आप। यस सर। ठीक है ओके। सो बेसिकली अच्छा A1 A2 पहले लिख देते हैं। A1 A2 क्या आ जाएगा आपका, A1 माइनस A2 बाई D, ये आ जाएगा है ना। यस सर। प्लस A2 माइनस A3 क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा A2 माइनस A3 बाई D, ये आ गया। तो यस आपने सर। चेक किया सर, A2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द कॉमन डिफरेंस, ये आ रहा है। यस सर। राइट ओके ठीक है। अब आपको ये लग रहा है सर गिवन क्वेश्चन में फिर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करे, ये एक दिक्कत जा रही है, राइट? यस सर। हाँ अच्छा, इस केस में मुझे देखो, इस केस में पहले इस केस में इसमें बता देते हैं, फिर माइट भी वो वाले केस में भी हम चल जाएंगे। अब क्योंकि आप देखो ऐसे अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एज्यूमिंग थ्री टर्म्स। यस सर। सो ऑप्शन में भी आपने क्या करना चाहिए, n की जगह 3 यूज करना चाहिए ना। यस सर। सो यस उस सर। तरीके से ऑप्शन भी लिख देना। सो ओके। ऑप्शन माइट भी क्या आ जाएंगे आपके, 3 A1 माइनस A3, ये एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यस सर। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका ट्वाइस A1 माइनस A3। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका थ्राइस A1 इंटू A3। और फिर एक तो आपका आ जाएगा ट्वाइस A1 इंटू A3, ये ठीक है। यस सर। ओके कूल। सो मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर तो यहाँ तक आ गया, लेकिन मुझे आंसर नहीं क्या इधर लेके आना है, मतलब मुझे मेरे आंसर में डी को एलिमिनेट करना है। यस सर। डी को एलिमिनेट करना है, लेकिन A1 A3 रहना चाहिए, ठीक है। डी को एलिमिनेट करना है तो ऑब्वियसली मैं डी को ट्राई करूंगा A1 A3 के टर्म्स में लिखने का। यस सर। ओके ठीक है। सो अगर मैं A1 A3 इन्वॉल्व करूं तो 1/A3, अब देखो कॉमन डिफरेंस भी चाहिए मुझे, तो 1 बाय मतलब फिर से रिपीट करता हूं, मुझे तीन टर्म्स को इन्वॉल्व करना है, A1 को A3 को और D को। तो अगर मैं मेरा AP वाला एक्सप्रेशन चेक करूं तो मुझे ये टर्म को इन्वॉल्व करना है, ये टर्म को इन्वॉल्व करना है और D को इन्वॉल्व करना है। तो बेसिकली तो मैं हाँ, ये लिख टू दूंगा ना, टाइम्स थर्ड डी टर्म होगा। इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हाँ। प्लस ट्वाइस कॉमन डिफरेंस। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे लिख देता हूँ। सो 1/A3 इज इक्वल्स टू 1/A1 प्लस ट्वाइस कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ से ट्वाइस कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, 1/A3 माइनस 1/A1। सो ट्वाइस कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, A1 माइनस A3 बाय A1 A3। तो हाँ बेसिकली समझा डी सर। अगर मैं फाइंड, अभी क्लियर हो गया? हाँ होगा हुआ अभी सर। अभी हो जाएगा सॉल्व। हाँ हो गया सर। यस सर, ओके थैंक यू ठीक है, सर। ओके कूल, ओके।
So guys, this was question number 35. Any doubt up to question number 35? Okay, good. Any doubt up to question number 40? Okay. Any doubt up to question number 45? Okay, 39 में डाउट आ रहा है. Guys, question number 39 चेक करो. Okay, Ayush. Can you Yes, raise sir. your hand? Okay, unmute. हाँ. Okay, ठीक है. Question number 39. पूरे मतलब solution के कोई particular step या चाहते हो पूरा question solve करूँ? सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा प्रॉपर. No problem, no problem. Okay, ठीक है. Guys, 39 question check करो आप. If m is the arithmetic mean of two distinct real numbers l और n, ठीक है. तो आपको बोला l है और n है. इसका अर्थमेटिक मीन आ रहा है m. ठीक है, तो मैं m यहाँ पे रख देता हूँ. बेसिकली ये सीक्वेंस किस में आ जाएगा? AP में आ जाएगा. ये एक चीज है. ये तो क्लियर है अक्षय? हेलो. सर आयुष. सॉरी आयुष, ठीक है. ये क्लियर हुआ ना? यस सर. ओके, ठीक है. और क्या बोला है आपको? अच्छा, n ग्रेटर देन l दे रखा है, मतलब ये ठीक है, वो आप देख लेना कंडीशन. ओके, n ग्रेटर देन सॉरी l और n दोनों ग्रेटर देन 1. ओके, ये दिया. ओके, फिर बोला है कि G1 G2 G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन l एंड n. तो अगर मैं l लिख दूं और n लिख दूं और उसके बीच में मैं G1 G2 G3 रख दूं, सो बेसिकली ये सीक्वेंस GP में आ जाएगा. यस सर. ओके, सो अब हाँ ठीक है. अब यहाँ पे बोला है कि यार 3 ज्योमेट्री. ओके, ना यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G1 टू द पावर 4. चलो ठीक है, ये सब है. अच्छा, सबसे पहले तो हाँ, m जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो आसान करने के लिए इसको l बोल देता हूँ. तो ये हो जाएगा आपका LR, ये हो जाएगा आपका LR स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका LR क्यूब, और n जो है वो हो जाएगा आपका LR टू द पावर 4. ठीक है, ये एक चीज आ गई, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, Yes, ये आप sir. ध्यान रखना. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे ये AP में है, तो यहाँ पे वैसा नहीं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, वैसा नहीं, क्योंकि एक ही टर्म है. यहाँ पे क्या तीन तीन ज्योमेट्रिक मीन्स थे, इसलिए वैसा लिखा. तो आसान करने के लिए यहाँ पे तो सिंपल अपन क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल्स टू l प्लस n बाई 2 या 2m इज इक्वल्स टू l प्लस n. ठीक है, ये आ गया. हमें ठीक है, ऑब्वियसली इनके बीच में, ये दोनों के बीच में कनेक्शन ध्यान रखना है. यहाँ तक क्लियर हो रहा है आयुष? Yes, sir. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G1 to the power 4 plus G2 to the power 4, सॉरी ट्वाइस G2, हाँ, टू द पावर 4, 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस G3 टू द पावर 4. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ L, M एंड N. ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो ट्राई करते हैं. अब G1 की जगह में क्या रख दूंगा? LR रख दूंगा. ओके आयुष? Yes, sir. हाँ, म्यूट मत करो, अनम्यूट रहने दो जब तक आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता है. ओके, सो वो टर्म्स हम रख देते. तो कितना आ जाए, और ध्यान रखना हमें आंसर LMN के टर्म्स में चाहिए. और आप यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, रफली बताता हूँ अपन क्या करने वाले. G1 G2 G3 के बारे में कुछ बोला है. G1 G2 G3 ऑब्वियसली अपन L और R के टर्म में लिख सकते हैं, बट Yes, हमें sir. LMN चाहिए. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैसे तो भी करके इधर N इन्वॉल्व करूंगा. N इन्वॉल्व करने के लिए मुझे L और R टू द पावर 4 का एक्सप्रेशन देखना होगा. ये समझ में आया? Yes. एक बार मैंने L और N को इन्वॉल्व कर लिया, फिर मुझे M को भी इन्वॉल्व करना है. तो मैं नहीं क्या, बेसिकली L प्लस N टाइप के टर्म्स देखूंगा, वहां पे मैं M को इन्वॉल्व कर दूंगा. तो तो मेरा सर आंसर अभी फिर ये L. 2m वाला जो इक्वेशन है, 2m इक्वल टू हाँ l प्लस n, हमें हाँ, बस उसी को आगे पीछे मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करना होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट. देखो, आपका आंसर L, M, N तीनों के टर्म्स में है, और आपको जो गिवन और आपको जो एक्सप्रेशन पूछा है वो तो सिर्फ आप L और R के टर्म में लिख सकते हो. तो ऑब्वियस सी बात है, N पहले यहाँ से इन्वॉल्व कर लेंगे, L R टू द पावर 4 कुछ देख के. एक बार L और N इन्वॉल्व हो गया, तो फिर कैसे तो भी करके L प्लस N चेक करेंगे, वो इन्वॉल्व हो जाए, ताकि फिर हम M के टर्म में आंसर लिख सके. ठीक है, यस सर. ओके कूल. अब सॉल्व करते हैं. तो पावर 4 है, तो क्या आएगा? L का पावर 4 R का पावर 4 प्लस ट्वाइस L का पावर 4 R का पावर 8. ओके सॉरी, हाँ ठीक है, L का पावर 4 R का पावर 8 आ गया, प्लस L का पावर 4 R का पावर कितना आ जाएगा? 12. ये आ गया. अब ये एक्सप्रेशन को अपने को सिंप्लीफाई करना है. ऑब्वियसली क्या करूंगा, जो भी चीज कॉमन ले सकता हूँ कॉमन ले लूंगा. l रेज टू 4.
हाँ तो l⁴ तो कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ जाएगा, r⁴ r⁴ भी कॉमन आ गया, ठीक है, r⁴ भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा है आपका, अगर मैं 1 ये टर्म + पहले 2 लिखूं, r⁴ हाँ पहले नहीं क्या ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, माइट भी मतलब देखने में आसान होगा, r⁴ कॉमन लिया तो r⁴ बच गया, ठीक है, यस प्लस क्या बच गया, 2r⁴ बच गया, ठीक है, प्लस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यस तो आपको एक इधर परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर Yes. बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे क्या l⁴ r⁴, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, r⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, समझे। ये स्टेप क्लियर हुआ है नहीं, यस सर क्लियर हुआ। ओके ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमें n को इन्वॉल्व करना है, तो हम n को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, r⁴ को देख के, तो मुझे दो जगह r⁴ दिख रहा है, यस तो मैं क्या कर लूंगा, जहाँ पे भी r⁴ दिख रहा है ना, वहां पे l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो n इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज क्या कर लेते हैं, या तो फिर हाँ ठीक है, तो एक चीज क्या कर लेते हैं, l⁴ वैसी की वैसे, r⁴ है तो वहां पे l से मल्टीप्लाई भी कर दिया, l से डिवाइड भी कर दिया, ये एक चीज हो गई। इधर भी क्या कर देते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में l⁴ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सॉरी नॉट l⁴, l से मल्टीप्लाई भी करते हैं, l से डिवाइड भी कर देते हैं, ये ठीक है, समझा सर, ये समझा। ओके। अच्छा तो कितना हो गया देखो, l⁴ यहाँ पे आ जाएगा n/l, और यहाँ पे आज ये तो n हो जाएगा और ये तो l है ही, तो क्या आ गया, l + n का होल स्क्वायर बाय l², ये भी आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करूँ तो डिनोमिनेटर में l³ आ रहा है और इधर l⁴ है, तो क्या बच जाएगा, ln, ये बच जाएगा, और l + n का होल स्क्वायर आ गया। तो मेरा जो फर्स्ट एम था वो तो क्लियर हो गया, आंसर l और n के टर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, m को इन्वॉल्व करना है, और हमने क्या देखा, m को इन्वॉल्व करने के लिए हमें l + n वाला टर्म दिखना चाहिए, यस तो वो दिख रहा है, उसकी जगह 2m लिख दो, 2m² आएगा ना सर। हाँ 2m का होल स्क्वायर आ जाएगा तो 4m² बन जाएगा वो, तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली 4lm²n, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके सर समझा, थैंक यू। ओके कूल कूल। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39, चेक करो इफ यू हैव सर एनी एक्चुअली डाउट। मुझे ये हाँ क्वेश्चन वो 2m + l + 2m = l + n वगैरह तक आ गया था, वो ओके, सब्स्टिट्यूट जो किया हमने पहले हाँ वहां हाँ तक हाँ आया ओके, था। फिर बाद में जब हमने वो g1⁴ किया ना, हाँ हाँ वहां से मुझे थोड़ा जब डाउटफुल आ रहा था ऐसा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देखो पहले लॉजिक क्लियर हुआ ना, कैसे एस्टेब्लिश करके हम ट्राई कर रहे थे, है ना। यस माइट भी जो हम वे सोच रहे थे कभी कभार उससे आंसर आए भी ना, हम कोई और वे में मतलब किधर तो भी फंस जाए, बट यहाँ पे हो गया। जैसे हमने सोचा कि पहले क्या करेंगे, मतलब n को लेके आ जाएंगे, r का पावर 4 जहाँ पे भी दिख रहा है वहां पे n को लेके आने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे l + n दिखेगा माइट भी वहां पे m को लाने की कोशिश कर लेंगे, है ना। यस सर। ओके ठीक है guys, any doubt up to question number 40? Any doubt up to question number 45? चेक कर लो, ओके वेरी गुड, पूरे शीट में चेक कर लो फिर 1 से 50 गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? खत्म नहीं हुआ अभी तक, अरे खत्म हो जाना चाहिए गाइज, अब ये वीक में आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ना, PNCN प्रोबेबिलिटी ये वीक के लिए है। चलो कोई बात नहीं है, आपके पास वैसे सोल्यूशन तो है ही, एक बार जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है चेक कर लो, इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50। ओके ऑल क्लियर, ओके वेरी गुड, ओके ठीक है। सो गाइज हम जैसे कुछ लोगों को मैंने बोला था क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, कुछ उनको और एक्स्ट्रा कोई पर्टिकुलर चीज में डाउट आ रहा था, सो यू वेट आफ्टर द क्लास और हम डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइनली मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? नो डाउट, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, आई नो इट वाज एन अर्ली मॉर्निंग फॉर मेनी ऑफ यू, बट हैबिट होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय गाइज।